तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हाजिन जो होता है फैसिलिटी मास्टर के घर आ जाता है, जहां पर वो लड़की जो होती है वो लेटी होती है और उसकी हालत काफी बुरी होती है। हाजिन कहता है कि यही तुम्हारी डिसाइपल है, तो वो कहती है हाँ यही मेरी डिसाइपल है, तुम्हारी उस टेक्निक की वजह से थोड़ी बेहतर हुई है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि चलो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर इसे चेक करने दो। तो वो कहती है हाँ जल्दी से इसे चेक करो और 2 हफ्तों में इसे ठीक कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक कवर शेयर का काम करती है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही है। हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इस लड़की की उम्र मेरी उम्र के बराबर ही होगी और ऊपर से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही है, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव बात है, लगता है ये काफी टैलेंटेड लड़की है। तो हाजिन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी पल्स को चेक करता है, साथ ही अपनी डिमोनिक कार्ड्स को रिलीज करते हैं। वहां पर चेक करता है कि उसने कहां तक उसकी बाउंडलेस टेक्निक को मास्टर किया है, जबकि फैसिलिटी मास्टर उसकी एनर्जी को महसूस कर रही होती है और कहती है कि इसकी डिमोनिक एनर्जी की क्वालिटी जो है वो हमारे जितने भी लोग हैं उनकी डिमोनिक एनर्जी की क्वालिटी से काफी ज्यादा बेहतर और प्योर है। तो हाजिन जब वहां पर उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाल रहा था ताकि वो उसकी बाउंडलेस टेक्निक को पहले से बेहतर बना सके, तो वो कहता है कि अब यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिक एनर्जी को बाहर निकालते हैं। तो जब वो उसकी टॉक्सिक एनर्जी को बाहर निकालता है अपनी एनर्जी से फोर्सफुली, तो उसके नाक से ब्लड निकलता है। तो वो कहता है कि ब्लड के जरिए इसकी बॉडी के अंदर सारे पॉइजन निकल रहे हैं। तो 10 दिन के बाद का सीन दिखाता है कि वो लड़की जो होती है अपनी आंखें खोल लेती है और काफी बेहतर हालत में होती है। तो इनके कैरवान जाने से एक दिन पहले का ये सीन होता है, जब वो लड़की जो होती है अपनी आंखें खोल लेती है। अपनी आंखें खोलने के बाद हमारा हाजिन जो होता है फैसिलिटी मास्टर के साथ वाले रूम में चला जाता है। वहां पर बैठने के बाद उसे सारी बात बताता है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसने पहले उसे ये बात नहीं बता दी कि वो उनके कारवान के साथ जाना चाहता है। और उसे कहता है कि हमारी डील पूरी हुई, मैंने तुम्हारी डिसाइपल को ठीक कर दिया, 2 हफ्ते का मैंने टाइम मांगा था, 2 हफ्ते में वो ठीक हो गई है। अब यहाँ पर तुम्हें जो काम करना है वो ये करना है। तो वो कहती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी जो रिक्वेस्ट कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कोई फेवर नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन चाहिए, एक डील चाहिए, तो डील के एंड के ऊपर अब तुम्हें डील पूरी करनी होगी। तो वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर इस डील को पूरा नहीं कर सकती। तो हमारा हाजिन कहता है कि अब ऐसा तो मत करो ना, तुम यहाँ पर जिस कश्ती के ऊपर आई हो क्या उसी कश्ती को जलाना चाहती हो। तो वो कहती है बकवास बंद करो, ये क्या किस तरह की मिसाल थी। माना हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ये सोच रही हो तुम यहाँ पर मेरा ये काम नहीं करोगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर 2 हफ्ते में इतनी तेजी के साथ तुम्हारे डिसाइपल को क्यों हील कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना मकसद पूरा करवाना चाहता था। तो वो कहती है मैंने कहा ना कि नहीं मैं इस मुकाम को पूरा नहीं कर सकती। तो हाजिन कहता है कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर साथ ही उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि डीमन एम्परर की मर्जी के बिना कोई भी उनका डिसाइपल जो है वो डीमन कर्ल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, तुम्हें पहले जाकर उनसे परमिशन लेनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इस बारे में परमिशन देंगे, और अगर तुम पकड़े गए तो फिर मैं और तुम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंसेंगे। पर हाजिन कहता है कि जहां पर डीमन एम्परर को धोखा देने की कोशिश कर कौन रहा है, हम कौन सा धोखा दे रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि डीमन एम्परर को अपने डिसाइपल्स की कोई परवाह नहीं है, वो उनकी कोई फिक्र नहीं करते। उन्हें पता है कि ये सभी लोग खुद से यहाँ पर फाइट करें, खुद से यहाँ पर ग्रो करें, बस हम लोगों के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि हम लोग डीमन एम्परर के डिसाइपल्स हैं, इसके अलावा हमारे ऊपर उसका कोई भी ध्यान नहीं है। वो सिर्फ अपने रियन के बारे में सोचता है, वो ऊपर गार्ड बनकर बैठा हुआ है, बिल्कुल गार्ड की तरह यहाँ पर सभी के ऊपर रियन करना चाहता है और कुछ भी नहीं है। तो फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं लेकिन फिर भी जो भी हो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाजिन कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर इस खतरनाक काम को सरअंजाम दे सकती हो, मुझे पता है कि तुम ये कर पाओगी। तो वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और वहां पर इन दोनों में यहाँ पर डील हो जाती है। फैसिलिटी मास्टर से कहती है ठीक है तुम्हें यहाँ पर से भगाने का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक तरीका सोचना होगा, मुझे कोई बहाने सोचने होंगे ताकि मैं यहाँ पर इसके लिए पूरी तैयारी कर सकूं और किसी के इस बारे में पता भी ना चले। ऊपर से एक बड़ा बर्डन मेरे ऊपर ये भी है ना कि मेरी डिसाइपल जो है वो भी यहाँ पर इस कैरवान का हिस्सा बनना चाहती है, वो इस कैरवान को लीड करना चाहती है। तो वो कहता है क्या वो यहाँ पर इसकी डिलीवरी स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन ऐसा क्यों, अभी भी यहाँ पर रिकवर हुई है। तो वो कहती है उसने कहा कि वो यहाँ पर अभी भी रिकवर हुई है, लेकिन जो उसी का काम है और उसे अपना काम पूरा करना है, वो पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई थी, इसी वजह से वो जाना चाहती है। तुम्हारा हाजिन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं उसका बॉडीगार्ड बनकर वहां पर चला जाऊंगा, और वैसे भी मैं उसका डॉक्टर हूँ और वहां पर रास्ते में अगर कुछ भी होता है तो मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन जो होता है जूहुआ के रूम के अंदर आता है, तो जूहुआ वहां पर खड़ी होती है। तो हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जो अभी से तुमने उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया है। तो वो कहती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन कहता है ये समझ लो कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे डॉक्टर हो, मैंने यहाँ पर तुमसे ये नहीं पूछा, मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को पूछा है। तो हाजिन कहता है कि आइडेंटिटी में क्या रखा है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर की ब्लॉकेज में तुम्हारी मदद की है। तो इसी के साथ ही उसके सामने सर झुकाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर इतना फेवर करने के लिए। तो हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने अपना सर झुका रही हो, तुम मुझे जानती भी नहीं हो। तो वो कहती है सर झुकाने में कितनी बुराई भी क्या है, ऐसे भी हमारी फैसिलिटी का रूम जो है वो कोई ऐसा रूम नहीं है जहाँ पर कोई भी सस्पिशियस इंसान ऐसी बिना मर्जी के अंदर आ जाए। फैसिलिटी मास्टर किसी लड़के को यहाँ पर नहीं आने देती। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस कैरवान का हिस्सा बनना चाहती हो, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगी। और फैसिलिटी मास्टर भी वहां पर आ जाती है और फैसिलिटी मास्टर कहती है कि तुम यहाँ पर बिस्तर के ऊपर से क्यों उठी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिस्तर के ऊपर लेटी रहो, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तो वो
वो कहती है नहीं, मुझे अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है, मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है फाइनली हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर से निकलने वाला है। कैरवान चल पड़ता है, हाजिन जो होता है एक टोपी पहनकर कैरवान के अंदर बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर से निकलने वाला हूँ। तो जैसे ये कैरवान अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएगा, वहां पर पहुंचने के बाद मैं वहां से रफू चक्कर होने वाला हूँ, मैं वहां पर से भाग जाऊंगा। पर ये कैरवान जाकर रुकने वाला है, वहां पर से तकरीबन 10 मील दूर दो ऐसे असैसिन्स के कैंप हैं जहां पर हाइड आउट्स हैं, यानी कि वहां पर अगर मैं पहुंच जाता हूं तो वहां पर पहुंचने के बाद मेरे लिए एस्केप करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वहां पर से अगर मैं फुल स्पीड के साथ भाग कर जाता हूं तो मैं 2 दिन में उन एस्केप पॉइंट्स के ऊपर पहुंच जाऊंगा। हाजिन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, अंदर अंदर सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर से भाग कर जाने वाला है। जबकि उसके सामने जुआ बैठी होती है, वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे पता नहीं था कि तुम 3rd जंग मास्टर हो। तो हाजिन कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम्हें फैसिलिटी मास्टर ने बताया है? वैसे भी इस बार में भूल जाओ, इस कारवान में मैं यहाँ पर 3rd जंग मास्टर बनकर नहीं जा रहा बल्कि एक आम इंसान बनकर जा रहा हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर किसी को बताना भी नहीं है कि मैं 3rd जंग मास्टर हूँ। तो जो हुआ उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। अगर तुम यहाँ पर मेरी जान नहीं बचाते तो मैं अभी तक यहाँ पर बैठी भी नहीं होती और यहाँ पर अपनी ड्यूटीज भी पूरी नहीं कर पाती। तो हमारा हाजिन कहता है कि बार बार मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही हमारे हाजिन को बाहर से आवाज आती है। जैसे उसे वहां पर आवाज आती है और उसे एनर्जी महसूस होती है, वो कहता है कि ये एनर्जी ये तो डोंग पिल की है, ऐसा कैसे हो सकता है कि डोंग पिल जहाँ पर है। इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है। डोंग पिल वहां पर उन लोगों के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है कि तुम सभी का कारवान इस डिवाइन डीमन कल को छोड़कर बाहर जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर साइन किया गया है तुम्हारी स्क्वाड को यहाँ पर लीड करने के लिए। मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारे साथ जाऊंगा और मेरी टीम तुम्हारे साथ रहेगी। मैं वहां पर सही सलामत पहुंचाना और वहां पर सही सलामत लेकर आना, ये हमारी ड्यूटी होगी। तो वहां पर उनका जो लीडर होता है वो कहता है जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजिन कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, जहाँ पर 3rd गार्डियन क्या कर रहा है, यानी कि 3rd जंग मास्टर डोंग पिल क्या कर रहा है। तो डोंग पिल अपने लोगों से कहता है कि आधी टीम जो है वो फ्रंट पर चली जाओ, आधी टीम जो है वो बैक के ऊपर चले जाओ। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इससे निमटना होगा वरना मेरे एस्केप का प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो जुआ से कहता है कि जुआ अपना हाथ दिखाओ जरा, मैं तुम्हें यहीं पर ट्रीट करना स्टार्ट करता हूँ, तुम्हें ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए। और उसका हाथ पकड़ता और साथ ही उसकी पल्स को वहां पर दबाता है जिससे वो सो जाती है। उसके सोने के बाद हाजिन जो होता है वो डोंग पिल से वहां पर बात करता है, माइंड टेक्निक को यूज करते हुए उसे कहता है कि इधर आओ। तो वो कहता है ये आवाज जानी पहचानी लग गई, जो तो 3rd जंग मास्टर की आवाज लगती है। तो वो उसे कहता है कि डोंग पिल यहाँ पर इस कार के करीब आओ। तो डोंग पिल उसके करीब आता है और कहता है जंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप डिलीवरी स्क्वाड का हिस्सा है? हाजिन उसे कहता है कि ऊंची आवाज में बात करना बंद करो, यहाँ पर वॉइस टेक्निक को यूज करके मुझसे बात करो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर इस स्क्वाड का डिलीवरी इंचार्ज क्यों बनाया गया है? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, अचानक से मुझे यहाँ पर डिलीवरी स्क्वाड का लीडर बना दिया गया, मैं तो यहाँ पर दूसरी स्क्वाड के साथ जाने वाला था। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं यंग मास्टर, क्या आप यहाँ पर किसी सीक्रेट मिशन के ऊपर जाने वाले हैं? क्योंकि हमारा फेस्टिवल की वजह से यहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से मुझे स्क्वाड का लीडर बनाया गया है ताकि हम लोग सेफली चीजों को लेकर और वापस आकर आ सके। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े सीक्रेट मिशन पर हूँ और तुम्हें यहाँ पर किसी को इस बारे में नहीं बताना कि मैं 3rd यंग मास्टर हूँ, किसी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो वो कहता है हाँ ठीक है यंग मास्टर, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। और साथ ही मेरा हाजिन सोच रहा था, मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि इस बार इस प्लान में कामयाब हो जाऊंगा, मैं यहाँ से भागकर जा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर डोंग पिल के रहते हुए मैं भागकर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि जितना मैं डोंग पिल को जानता हूँ वो कुछ ज्यादा ही चिपकू सा है और जब तक हम लोग वहां पर से वापस नहीं आ जाते तब तक वो मेरे साथ चिपक कर रहने वाला है। तो यहाँ पर एपिसोड 40 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेचारे हाजिन का भागने का प्लान तो फ्लॉप हो गया, तो अब यहाँ पर आगे ये क्या करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।